यस, आप सभी को पहले गुड आफ्टरनून। ठीक है, आप सभी को पहले बहुत बहुत बधाई है यहां पे आने की। आप आए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है, अब कोई ऐसा विद्यार्थी जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा हो, वो एक बार अपना हाथ खड़ा करे। जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा। आपने बेटा पढ़ा है? आपका कोई सहपाठी जिसने पढ़ा ना हो? आपने पढ़ा है दोस्त? आप तो हाथ काहे नहीं खड़े कर रहे? दिख नहीं आता मुझे यार, थोड़ा ऐसे। ठीक है, गुड। तो आपकी तो शायद पहली क्लास नहीं है, आप तो पहले आए थे, आपकी पहली क्लास लग रही है आज। ओके, आज कोई दिक्कत नहीं है। जिसने नहीं पढ़ा उसको को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट एक काम, आपको कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलकुलेटर पास होना चाहिए, बाकी सारा काम मेरा। तो आज का जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका पीछे से कोई लिंकअप नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे पीछे वाला नहीं पढ़ा और मुझे आगे की बात समझ में नहीं आएगी, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो ऐसा। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक 8 नंबर का आता है पेपर में, 8 मार्क्स का ये टॉपिक है, 8 नंबर का ये टॉपिक आता है। तो कृपया करके, अगर किसी को मेरी मुंडी नहीं दिख रही है तो इंगे उंगे हो जाए, थोड़ा देख ले, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि कोई आपसे आगे हाइट लंबी वाला बच्चा बैठ जाता है तो नजर नहीं आता, और जब तक नजर नहीं आता तो आई कांटेक्ट नहीं बनता, और आई कांटेक्ट नहीं बनता तो पढ़ाने में और पढ़ने में मजा नहीं आता। क्योंकि लगता है कि यार कुछ दिखे तो सही, क्या कुछ बोल रहे हैं, चाहे शक्ल जैसी भी हो, दिख तो रहे। ठीक है, नूरा फतेह नहीं है तो क्या हुआ, सर तो है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों आपके लिए, जिसका नाम है टॉपिक का। सारे बच्चे तैयार हो? ओके, तो आराम आराम से मजे मजे में पढ़ेंगे आज का टॉपिक। आप सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। तो टॉपिक का नाम है एनयूटी। अब एनयूटी वर्ड आप लोगों ने कभी लाइफ में सुना है? कोई ऐसा विद्यार्थी जिसने एनयूटी का नाम सुना हो? सुना है, पता नहीं है? कोई ऐसा विद्यार्थी जो मुझे बता भी सके कि एन्युटी का मतलब बताइए? एन्युटी का मतलब इंस्टॉलमेंट। इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। अच्छा सुनिए, एन्युटी का जो अगर दूसरा नाम क्या होता है? इंस्टॉलमेंट। अब तो सबने सुना है, सर हमने एडमिशन भी इंस्टॉलमेंट पे लिया है, सर हमने गाड़ी भी इंस्टॉलमेंट पे ली है, सर हमने बहुत सारी बातें इंस्टॉलमेंट पे की, जिंदगी भी इंस्टॉलमेंट पे जी रहे हैं। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट बचपन की जी, फिर टीनेजर की जी रहे हैं, और कुछ दिनों बाद जवान की जिएंगे, बाद में बुढ़ापे की जिएंगे। हर इंस्टॉलमेंट होती है लाइफ में। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब है बेटा क्या? अगर आप सुनिए इस टॉपिक को अच्छे से कि एन्युटी क्या होता है और कहां पे इसका रियल लाइफ में यूज होता है। देखो रियल लाइफ में इसका बहुत जगह यूज होता है। आप गाड़ी खरीदो, मोबाइल फोन खरीदो, आप LIC कराओ, आप कोचिंग क्लास की फीस दो, बहुत सी जगह क्या आता है? इंस्टॉलमेंट आता है, नहीं आता है बेटा? अब इंस्टॉलमेंट और एन्युटी को लोग एक ही मानते हैं, लेकिन तनक सा फर्क है दोनों में, तनक सा फर्क है इंस्टॉलमेंट और एन्युटी में। अगर आपकी खोपड़ी में नहीं समझ तो आप इंस्टॉलमेंट ही मान के कर लेना क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एन्युटी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर आप में से किसी ने अपनी LIC कराई होगी कभी लाइफ में, और किसी ने उसका बॉन्ड देखा होगा, जो LIC का सर्टिफिकेट मिला होगा किसी ने भी, तो वहां पे एक एन्युटी वर्ड लिखा होता है। अगर नहीं हो तो आज देखना घर पे आके, अगर आप पे पढ़ा हो तो, आप पे पढ़ा हो तो एन्युटी का वर्ड लिखा रहता है। अब दोस्तों ये बताइए, एन्युटी का मतलब बताता हूं क्या होता है।
इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? मान लो हमारे बीच में एक बहुत ही हैंडसम, बहुत ही अच्छे निखिल भाई बैठे हुए हैं, उनकी शादी हो जाती है। क्या होती है? शादी हो जाती है। कैसे मुस्कुरा रहे हैं शादी के नाम पे। शादी हो जाती है। अब बीवी कहती है मुझे तो आईफोन 14 चाहिए। तो कहता है भाई देखो अभी तो मेरी इतनी सैलरी नहीं है, नया नया बना हूं, तो अभी थोड़ा रुक जाओ। बीवी कहते नहीं भाई साहब, मुझे भाई साहब नहीं कहती वो तुम्हें, मतलब कहती है नहीं जी मुझे तो आईफोन 14 चाहिए। अब ये जाते हैं दुकानदार के पास। दुकानदार कहता है अच्छा ठीक है। दुकानदार से अपना दुख बयान करते हैं, भाई देख मुझ पे 1.5 लाख रुपए तो है ही नहीं, तो ऐसा कर इस 1.5 लाख का जो फोन है ना इसकी बना दे EMI, मंथली इंस्टॉलमेंट बना दे। क्योंकि बीवी ने कहा जब घर में फोन लेके नहीं आए तो घुसना मत, खाना नहीं मिलेगा। अब ये दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं भाई मेरी जो सैलरी है वो 20,000 पर मंथ की मैं EMI दे सकता हूं। तो ये जो EMI बनाई इन्होंने वो कहलाया क्या? इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब अगर हम कोई पेमेंट EMI में देते हैं या इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एन्युटी। या फिर आपको कोई पेमेंट रिसीव्ड होती है किसमें? इंस्टॉलमेंट में। आपने RKG को फीस दी तो RKG को क्या मिली? इंस्टॉलमेंट। वो भी क्या हो गया? अरे बोलो बाबू, एन्युटी। इसका अलग कोई पेमेंट आप पे करोगे इंस्टॉलमेंट में या रिसीव करोगे तो उसे कहेंगे एन्युटी। बात समझ में आई? अब लिखिए मीनिंग ऑफ एन्युटी। सारे बच्चे लिखेंगे इसकी मीनिंग। कोई भी विद्यार्थी, और उसके बाद लास्ट में 5 मिनट में अटेंडेंस लूंगा। देखता हूं कौन बच्चा आज नहीं आया जो लास्ट क्लास में आया था, उसके डंडे बजाऊंगा। परसों तो मैं ऐसे ही गया था बिना डंडे के हॉस्टल, ठीक है, एक हॉस्टल का विजिट किया था। आज कल दूसरे हॉस्टल का विजिट होगा। और बहुत से बच्चे नालायक वहां पे लोटे पड़े थे, क्लास में नहीं आए थे, तो मैं उनको वार्निंग दे के आया हूं, तभी कुछ क्वांटिटी बढ़ गई। अभी अगली क्लास में और क्वांटिटी बढ़ेगी, चिंता ना करो, डंडा लेके जाऊंगा अगली क्लास में। मीनिंग एन्युटी का मतलब क्या होता है? लिखिए एन्युटी मीन्स, लिखो सारे बच्चे, एन्युटी मीन्स, लिखो सारे, एन्युटी मीन्स एनी पेमेंट रिसीव्ड और पेड, एनी पेमेंट रिसीव्ड और पेड, एनी पेमेंट रिसीव्ड और पेड। या तो आपको रिसीव्ड हुए या आपने पेड किए। इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल सॉरी इन इक्वल अमाउंट को, इन इक्वल अमाउंट, इन इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल, और इक्वल इंटरवल। एनी पेमेंट रिसीव्ड और पेड, एनी पेमेंट रिसीव्ड और पेड, इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल, इट इज कॉल्ड एनयूटी, इट इज कॉल्ड एनयूटी। मतलब ऐसी पेमेंट जो आपको हर बार बराबर मिले और इक्वल टाइम पे मिले। अगर आपकी डेट 10 तारीख है तो पेमेंट 10 तारीख को ही दीजिए, तो वो एन्युटी कहलाता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, कभी पेमेंट आगे पीछे भी हो जाती है, होती है नहीं होती है बेटा। और जहां आपने पेमेंट नहीं करी वहां से वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। उस डेट पर आपको एवरेज ड्यू डेट की तरह तो एक्सटेंडेड पीरियड नहीं निकलता। पढ़ा ना एवरेज ड्यू डेट, एक चैप्टर है, पढ़ोगे या पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, पढ़ा था ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी होता था। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आपको कोई भी पेमेंट रिसीव्ड हुई है और पे की है, किस बेस पर, इक्वल अमाउंट में और इक्वल, तो दैट इज कॉल्ड एन्युटी। क्या बेटा कोई दिक्कत एन्युटी की मीनिंग में किसी को, किसी भी बालक बालिका को कोई दिक्कत एन्युटी की मीनिंग में बेटा? पक्का दोस्त, परसों आए थे ना, पहली क्लास ली थी ना,
लिया था। अब समझ में आया ना, आज से आएगा। चलो आगे, एन्युटी का मतलब बात समझ में आ गई बेटा। अब एन्युटी के टाइप कितने हैं? सर कितने प्रकार की एन्युटी होती है? टाइप। अब मैंने 2 डंडे खींचे तो 2 टाइप की होगी डेफिनेटली भाई। सर ने 2 डंडे खींचे तो 2 ही होगी। पहली होती है ऑर्डिनरी एन्युटी। क्या होती है? ऑर्डिनरी एन्युटी। सर दूसरी होती है क्या? ड्यू, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्यू एन्युटी। ये बालिका बहुत अच्छी है। ड्यू ऑर्डिनरी। सर एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहां पे 2 तरह की एन्युटी होती है, एक होती है ऑर्डिनरी, एक होती है ड्यू। एक होती है ऑर्डिनरी, एक होती है ड्यू। एक होती है ऑर्डिनरी, एक होती है ड्यू। सर ऑर्डिनरी क्या होती है? हम हिंदुस्तानी ऑर्डिनरी एन्युटी में आते हैं। सर क्या कहना चाहते हो? हम हिंदुस्तानी 90% लोग ऑर्डिनरी एन्युटी में आते हैं। सर क्या कहना चाहते हो? बताता हूं। हम अपना काम, हर काम डेट के एंड में करते हैं। हर काम डेट के एंड में करते हैं। नहीं, एग्जाम फॉर्म भरेंगे, रुक जा अभी बहुत डेट बाकी है। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो अभी टाइम बाकी है, भर देंगे ना। क्लास का टाइम, अरे अभी तो बहुत देर है, पहुंच जाएंगे ना 5 मिनट में। पढ़ाई कर ले, अरे रुक जा अभी बहुत टाइम है नवंबर का। तो हम हिंदुस्तानी हर काम क्या करते हैं? एंड ऑफ द डेट, एंड ऑफ द पीरियड। जब पीरियड एंड होने वाला होगा तभी हम लोग काम करेंगे, है ना हिंदुस्तानी लोग। इसका मतलब अगर आपने कोई भी पेमेंट एंड ऑफ पीरियड दी है या एंड ऑफ डे पेड की है या रिसीव की है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एन्युटी। मतलब इसमें होता है एंड ऑफ पीरियड। क्या होता है? एंड ऑफ पीरियड, पीरियड के एंड में। अगर आपने कोई पेमेंट एंड ऑफ द मंथ दी है या एंड ऑफ द मंथ रिसीव की है, दैट इज क्या आएगा? ऑर्डिनरी। अब ड्यू कौन होते हैं? अमेरिका वाले, जापान वाले, बड़े तेज होते हैं ये डेट से पहले ही काम कर लेते हैं, एडवांस चलते हैं। क्या करते हैं? एडवांस। तो मतलब अगर आपने कोई पेमेंट एडवांस में दिए, आरकेजी की फीस, दैट इज ड्यू एन्युटी। एडवांस दिए ना, हॉस्टल का किराया एडवांस दिया है। देखो मेरे एग्जाम्पल रियल लाइफ पे है, आपको माइंड नहीं करना। एडवांस कोई भी आप चीज लेते हो, LIC कराते हो, पहले पैसे दे भाई साहब तभी तो तेरे LIC करूंगा। मेडिकल चलाते हो भाई, पहले कर पैसे दे तभी तो तेरा मेडिकल करूंगा। तो मतलब आपने अगर एडवांस में पेमेंट किया तो क्या? ड्यू। मतलब स्टार्टिंग ऑफ पीरियड। क्या? स्टार्टिंग ऑफ पीरियड। तो शायद अच्छे से समझ में आ गया दोनों एन्युटी में डिफरेंस, ऑर्डिनरी और ड्यू। ऑर्डिनरी का मतलब बाबू क्या? एंड ऑफ पीरियड। ड्यू का मतलब स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड। अरे बात समझ में आ रही है बालको? किसी को कोनो दिक्कत तो बोलिए। ओके, अप्लाइड मैथ स्टूडेंट है तेरी, गजब, तभी आंसर दे रहा है। चल भाई अब तुझसे ही लूंगा मजे। तो ऑर्डिनरी एन्युटी समझ में आ गया, और क्या समझ में आ गया? ड्यू। अब दोस्तों एन्युटी के अंदर 2 तरह की वैल्यू निकाली जाती है। एक वैल्यू होती है प्रेजेंट वैल्यू, एक होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट वैल्यू। सर प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? टुडे वैल्यू। टुडे वैल्यू आज क्या है उस पैसे की औकात। जैसे कहते हैं ना, आज आपकी क्या वैल्यू है। मैं आपसे कहूं सर दोस्तों 1 लाख रुपए 2 लाख दो, तो आप कहोगे सर कैसा मजाक कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से फीस दी है, हम पे कहां से लाख 2 लाख हुए। कुछ को छोड़ के, कुछ तो करोड़पति आज बैठे यहां पे, ठीक है। आज मेरी प्रेजेंट वैल्यू खराब है,
सर बड़ी मुश्किल से दही चूड़ा खा रहा हूं आजकल, गुजारा कर रहा हूं। आप मुझे टाइम दिए 5 साल का, जब मैं सीए बन जाऊंगा तो आपको पैसे दे दूंगा। 5 साल बाद क्या होगी आपकी फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर में आप पे क्या आ जाएगा पैसा। तो फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, जो कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, आज की वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू आफ्टर सम टाइम। बात समझ में आ रही है। सर आज मुझ पे 100 रुपए है, सर 1 साल बाद वो 10% ब्याज लग के 110 हो जाएंगे, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। सर मेरे दादाजी मुझे ना 5 साल बाद 5 करोड़ रुपए देंगे, तो मैंने बोला भाई 5 करोड़ तो 5 साल बाद मिलेंगे, आज उसकी क्या औकात है पता लगा, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। दैट इज, तो अगर किसी भी चीज की आज की वैल्यू कैलकुलेट करोगे दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, और कुछ समय के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज। तो इसका अलावा एन्युटी में 2 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने को आते हैं। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, आईगो, आईगो, आईगो ना आईगो, आईगो सर आईगो। तो हम पूरे चैप्टर में इस टॉपिक में प्रेजेंट फ्यूचर करते रहेंगे। प्रेजेंट फ्यूचर, इसके अलावा कुछ नहीं समझेंगे हम, और कुछ अल्फाज भी नहीं सुनेंगे। अब समस्या ये आती है सर कि मैं एक नादान बालक हूं, मुझे मैथ से ही डर लगता है। मैंने कहा डर मत, अली सर तेरे साथ है। सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाता, और मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं, अगले साल से 12th की मैथ्स यहां पे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जिससे कि आपका और बेस स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अरे तो आपको नहीं, मतलब आपके जूनियर्स को। चलिए, आपको नहीं, आपके जूनियर्स को। आप भी पढ़ लेना, आपको तो मुझे एक्सपर्ट बनाना है, कुछ दिन बाद आप मुझे पढ़ा दोगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक ये बताना चाहता हूं कि कैसे पहचानेंगे हम नादान बालक हैं। हम क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन में समझ नहीं पाते करना क्या है। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, और हम पहचान नहीं पाते सर इसमें क्या लगाए। तो मैंने कुछ कीवर्ड बनाए हैं, कुछ कीवर्ड, अगर वो वर्ड नजर आ जाए तो आपको प्रेजेंट वैल्यू लगानी है, और वो वर्ड नजर आ जाए तो फ्यूचर वैल्यू। मतलब सबसे ज्यादा जो बड़ा कंफ्यूजन होता है क्वेश्चनों में बच्चों को, वो पहचान नहीं पाते कि इसमें प्रेजेंट वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व करो या फ्यूचर, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी घुमा देता है कि हम वैसी चक्कर व्यू में घुस जाते हैं। पता है ना, स्टूडेंट ही तो है यार, जरा लैंग्वेज एडजस्टमेंट चेंज करी, आपकी खोपड़ी घूम गई। सबसे बढ़िया पढ़ाई है 12th क्लास की, हर अच्छे से निकम्मे बच्चे के 80 नंबर आ ही जाते हैं। सबसे अच्छी पढ़ाई आती है सीए की, जा दिखा है दम तो 80 लाके दिखा, 50 लाने में दिमाग के घोड़े खुल जाते हैं। मैं बता रहा हूं सच्चाई। वहां पे जहां आप 100 लाए हो ना अकाउंट्स में, मैं 2-4 बच्चों का इंटरव्यू देख रहा था केजी पे, सर मैं 95 लाया इन अकाउंट्स, सर मैं मैथ में लाया 90, मतलब जो बच्चे बोलते हैं, मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं कहता हूं रुक आओ हमारे शहर में, गुजारो कुछ दिन, गुजारो कुछ दिन, जो आपका टारगेट है 100 का क्या हुआ है, 50,000 सर बहुत है हमारे लिए, हम 5,000 बहुत है सर हमारे लिए, गुजारो कुछ दिन। लॉ में सुनने में बड़ा मजा आता है, लिखने में क्या लिखूंगा, ये समस्या आती है, नहीं आती है? सबको आएगी, अभी नहीं आएगी तो टेस्ट दे लो, पता चल जाएगी आपको। जब लिखने में समझ तो लिखूं क्या, सर ने बताया था एग्जाम्पल, सब कुछ खोपड़ी में घुसा हुआ, लिखूं क्या, हाउ टू राइट, हाउ टू राइट, बस ये समस्या है। लॉ की सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हाउ टू राइट। मैथ का तो खैर शुरू से डर है, आज तक समझ में नहीं तो अब क्या आएगी। चलो बट कोशिश की जाएगी आपके साथ। तो हम कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट में निकालनी है और कैसे निकालेंगे, फ्यूचर में निकालनी है। तो लिखो बेटा कुछ बातें, सारे बच्चे मेरे साथ साथ। हाउ टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई
क्या? प्रेजेंट वैल्यू। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट वैल्यू? हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है? क्योंकि क्वेश्चन नहीं पहचानेंगे तो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, ना ट्रिक लगा पाएंगे। तो पहले पहचानना सीखो, हाउ टू आइडेंटिफाई। देखो, सबसे पहले अगर कभी क्वेश्चन में क्या लिखा आ जाए, परचेज, तो समझ जाना ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। कभी क्वेश्चन में लिखा आ जाए लोन, समझ जाना प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन में बाय लिखा हुआ आ जाए, मतलब जहां पे पैसा जाने की बात आए, समझ जाओ प्रेजेंट वैल्यू की बात है। पैसा जा रहा सब में ना। और उधारी लायबिलिटी क्रिएट करोगे तो भी क्या लगेगी? प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि लोन और बोरिंग क्या होता है? लायबिलिटी क्रिएट करती है। और पांचवा वर्ड तो बड़ा डिफिकल्ट है, क्या लिखा होगा? तो ये 5 वर्ड मिलेंगे क्वेश्चन में। इतिहास उठा लेना, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना है। क्या चीज है? अरे बाबा, 5वां सबसे मेन वर्ड। ये 5 वर्ड मिलेंगे, समझ जाना प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो 30 सेकंड में, और आईसीआई का सॉल्यूशन है 1 पेज का। अगर आप आईसीआई के फॉर्मूले से या कहीं और पढ़ोगे तो 1 पेज में क्वेश्चन होगा, और मैं कराऊंगा मात्र 30 सेकंड में, जिसमें आपकी खोपड़ी भी नहीं लगेगी। आपको केवल कैलकुलेटर के बटन दबाने होंगे, कोई काम नहीं करना होगा, सारा काम कंप्यूटर करेगा आपका। एक छोटा कंप्यूटर आपको दिया हुआ आईसीआई ने आपकी हेल्प करने के लिए। समझ में आ गया क्या क्या वर्ड बोले बेटा मैंने? परचेज, लोन, बाय, बोरिंग, प्रेजेंट वैल्यू। अब अगला आता है हाउ टू आइडेंटिफाई फ्यूचर वैल्यू। हम कैसे पहचाने कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी है? हाउ टू आइडेंटिफाई फ्यूचर वैल्यू। पहला वर्ड, हिमनी साहब, पहला वर्ड अमाउंट। क्या लिखा होगा? अमाउंट। सर दूसरा वर्ड इन्वेस्टमेंट। तीसरा वर्ड सिंकिंग फंड। चौथा वर्ड सबका चहीता फ्यूचर वैल्यू। सबसे पहले आप बेसिक बातें सीखो कि हमें क्वेश्चन पहचानना कैसे। ठीक है जी। अब आराम से लिख लो, पढ़ लो इसको 1 मिनट आराम से। बच्चों मन के सच्चों, प्रेजेंट वैल्यू है, परसेंट वैल्यू नहीं है। फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट टेंस, वो प्रेजेंट वर्ड है। वर्तमान वाला प्रेजेंट मतलब वर्तमान की वैल्यू। चलिए, यहां तक कोनो दिक्कत किसी को? यहां तक कोनो दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू हमारी पहली कौन सी ऑडिटरी थी? तो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं अब क्या? ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या निकालना। और एक आपको बता दूं, मैं केवल 2 ही ट्रिक बताऊंगा। जब
और सारे क्वेश्चन चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे ड्यू हो सब हो जाएंगे उससे। एक बताऊंगा प्रेजेंट वैल्यू ट्रिक, एक बताऊंगा फ्यूचर की, बस। जय जवान जय किसान, इसी से सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। तो आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना। बेटा प्रेजेंट वैल्यू में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कितने तरह के? दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है, निखिल भाई जाते हैं दुकानदार से, बोलते हैं भाई पैसा नहीं है, इंस्टॉलमेंट बना दे। मतलब क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट दी जाएगी और आपसे बोलेगा टोटल कितने का फोन पड़ा। मतलब इंस्टॉलमेंट दे दी कि भैया बड़ा दुख दर्द के हिसाब से 25,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी मैंने, 9 इंस्टॉलमेंट। तो पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है कि आपसे बोला टोटल कितने का फोन पड़ा। तो पहला क्वेश्चन बनेगा इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, मतलब एन्युटी दी जाएगी, आपको टोटल वैल्यू निकालनी। मतलब पहला क्वेश्चन बनेगा एन्युटी आपको गिवन होगी और निकालना क्या होगा? टू प्रेजेंट वैल्यू। एन्युटी से क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। और दूसरा हमें निकालना पड़ेगा क्या? सर टोटल फोन इतने का है, बताओ इंस्टॉलमेंट कितने की। मतलब दूसरे वाले केस में क्या करेंगे हम? इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, पहले केस में इंस्टॉलमेंट दी होगी। बस दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते, इसके अलावा तीसरा टाइप पैदा ही नहीं होता इसमें। दो ही टाइप। पहला क्या था? इंस्टॉलमेंट दी है, प्रेजेंट निकालना। दूसरा क्या था? प्रेजेंट वैल्यू दी है। समझ में आया बाबू? और बाकी कुछ ना आवेगा इसमें, यही आवेगा। अब इन दोनों का फॉर्मूला भी होता है और ट्रिक भी होती है। तो मैं तो पहले कराऊंगा ट्रिक से, बाद में थोड़ी देर बाद दर्शन दूंगा फॉर्मूले के। पहले मैं ट्रिक से कराऊंगा क्वेश्चन और आपको भी ट्रिक से करने हैं। फॉर्मूले को केवल देखना है, याद रखना है, बस करना कुछ नहीं है उससे। डमी है तो डमी होता है, डमी को देखते हैं उसके ऊपर जो कप, तो डमी होता है भाई सब। आपको रियलिटी यूज करने के से ट्रिक से। चलिए करा जाए। इन दोनों को निकालने की एक कॉमन ट्रिक बता रहा हूं, चाहे एन्युटी दिया हो चाहे टोटल अमाउंट दिया हो, दोनों को निकालने की कॉमन ट्रिक लिखो। आपका आर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ, मतलब आपको किस रेट से पैसा मिला या इंटरेस्ट मिल रहा है। पी मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। ये सब तो पता है ना। चलो ठीक है। आर अपॉन 100, ट्रिक बता रहा हूं, आर अपॉन 100 क्या था? फिर प्लस कुछ ऐसा तो पहले भी पढ़ा था। फिर डिवाइड का साइन कैलकुलेटर में, फिर इक्वल टू का साइन कैलकुलेटर में, और इक्वल कितनी बार? नंबर ऑफ ईयर्स। और बस एक बटन होगा जीटी, उसको दबा देना। जीटी याद है? बस ट्रिक बन गई हमारी। ये ट्रिक से क्वेश्चन होंगे आर अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू जीटी। अब जिसके पास जीटी का कैलकुलेटर नहीं है वो खिड़की के बाहर फेंक दे इसको और नया परचेज कर ले, क्योंकि मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि आपको कैलकुलेटर जीटी वाला चाहिए। अभी तो आपको मैं एपीजीपी भी कैलकुलेटर पे निकालना सिखाऊंगा। एपीजी के सारे फॉर्मूले, चाहे आर की वैल्यू से कम हो, सब सिखाऊंगा कैलकुलेटर पे। आपने जो चीज कभी देखी नहीं वो सिखाई जाएगी यहां पे। तो भैया जीटी समझ में आया क्या होता है? जीटी क्या होता है? ग्रांड टोटल। बस हमारा एन्युटी का यही छोटी सी ट्रिक है। अब सर इसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे होगा, मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। रुको रुको रुको, ठहरो जरा। आज मैं प्रेजेंट वैल्यू करा के जाऊंगा अच्छे से आपको। आगे भाई करें प्रेजेंट वैल्यू की बात आगे। सबने नोट कर लिया? अब देखो पहला केस क्या है? एन्युटी टू। अब जरा हिंदी में लिख लेना,
हिंदी में लिख लेना, अंग्रेजी अपने आप ट्रांसलेट कर लेना, उर्दू अपने आप कर लेना, संस्कृत अपने आप का, मैं तो हिंदी में लिखूंगा। पहला केस क्या है? एन्युटी टू, अब मैं थोड़ी गंदी सी राइटिंग में हिंदी में लिखूंगा। अगर एन्युटी दिया है और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो जो ट्रिक कौन सी ट्रिक? ये वाली, R/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू GT से उसको हम एन्युटी से गुणा मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत अच्छी हिंदी आपकी मित्रा। अगर एन्युटी दिया है और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो जो ट्रिक को हम सॉल्व करके आंसर आएगा उसको क्या करेंगे? सीधे एन्युटी से बस आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई का बटन दबाना और एन्युटी का जो भी अमाउंट दिया उससे मल्टीप्लाई कर देना। TRICK। ये क्यों लिखवाया मैंने ऐसा? क्योंकि 1 महीने बाद भूल जाओगे आप, फिर कॉपी खोलोगे, हां कुछ था, याद आ गया करना क्या था। क्योंकि भूलना तो एक बीमारी है और सबको होती है, मुझे भी होती है भूलने की बीमारी। दुनिया में ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो एक बार पढ़ लो याद रहे। अगर हुआ तो बताओ, नहीं हुआ था? कौन हुआ है? कालिदास है? कालिदास नहीं भूलते थे क्या? कौन कह रहा है? आप मिले उनसे? क्या लिखा है? कहीं लिखा है कालिदास कभी भूलते ही थे? अरे भूलने की भाई सबको होती है भाई साहब। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है, ये स्टोरेज बोलते फिर डिलीट मारना पड़ता है। आप भी भूल गए अपने बचपन के दोस्त को जो पहली क्लास में पढ़ता था, याद ही नहीं कौन कौन पढ़ता था, सब भूल जाते हैं। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अब आपके मन में आ रहा होगा विचार कि सर इसका पहले क्वेश्चन कराओ हमें, तब हम इसकी बात को समझेंगे कहना क्या चाह रही है ये। तो हम आपकी बात को पूरा करते हैं और आपको क्वेश्चन कराते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करेंगे मोटी वाली कॉपी में और जो लिखा था किसमें? पतली वाली कॉपी। पता नहीं बात? चलिए तो आप लोग सब तैयार हो? चलो आ गई। चलो बच्चों, अपना कैलकुलेटर उठा लो और क्वेश्चन करने की तैयारी कर लो। भाई देखिए, पहले तो ये आंसर थोड़ा ठीक कर देता हूं। यह है 32,218.6। ठीक है, अब सुनिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। आप 3-3 हजार रुपए 15 साल तक दोगे तो जो अमाउंट 15 साल बाद बनेगा उसकी आज की वैल्यू बताओ। तो प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ भाई, तो क्या लगेगी? प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक क्या थी भाई? ट्रिक R/100 + 1 डिवाइड का बटन इक्वल टू GT। जो आएगा उसको एन्युटी से मल्टीप्लाई। यही तो बोला बेटा मैंने आपको। अब बताइए रेट कितने % है?
सर 4.5 लिख दिया, कैलकुलेटर में लिख दिया, फिर डिवाइड कीजिए उसको 100 से, कर दिया, फिर प्लस का बटन दबाइए, 1 लिखिए, लिख दिया, फिर डिवाइड का बटन दबाइए, उसके बाद इक्वल टू का बटन कितनी बार, 15 बार, और जीटी का बटन दबा के जो आएगा उसको 3000 से इंटू करिए। आ गया लाडू। अरे कुछ करना पड़ा। अब ये मत बोलना सर बटन भी बता दो कैसे दबाएंगे। ए नलायको, बटन तो आपके पास कैलकुलेटर में है जो आपको बटन दबाने हैं। अरे जिस पे जीटी का बटन नहीं है कृपया करके वो कैलकुलेटर खिड़की से बाहर फेंके और जाके नया एक कैलकुलेटर खरीद ले। 100 से लेके 500 की रेंज, 1000 की रेंज, 2000 की रेंज में आता है, सस्ता और टिकाऊ। 100 वाला ले ले भाई साहब, काम तो वो भी यही करेगा, बस चलेगा कुछ दिन। अरे पहले बोले हुआ या नहीं हुआ? सर एक बात दोबारा बता दो। बेटा ये बताओ क्या दबाओ, क्या बताओ दोबारा, क्या बताओ दोबारा, क्वेश्चन दोबारा बताओ। लो जी दोबारा लिख लो क्वेश्चन। देखो बेटा हमारे पास 3-3 हजार रुपए की हमने इंस्टॉलमेंट दी, 15 देंगे 15 साल तक, तो 15 साल बाद जो पैसा मिलेगा उसकी आज की वैल्यू निकालनी है मुझे। क्या लिखा हुआ है? तो परसेंट वैल्यू ट्रिक क्या थी? R/100। फिर डिवाइड का बटन दबाइए, इक्वल टू जीटी, और जो आएगा उसको एन्युटी से मल्टीप्लाई। कितना एन्युटी है? 3000। यही है भाई? अरे बोलिए रेट कितने परसेंट है? डिवाइड बाय 100 कीजिए, +1, फिर डिवाइड का बटन दबाइए, फिर इक्वल टू का बटन कितनी बार? 15 बार, और जीटी का बटन लास्ट में क्या कीजिए? 3000 से मल्टीप्लाई, तो 32,218 आंसर आ रहा होगा। कोई ऐसा प्यारा सुंदर विद्यार्थी जिसको ये बटन दबाने में भी दिक्कत आ रही है? अरे आया या नहीं आया? देखिए आप बोलेंगे तभी समझा पाऊंगा। आई गो। अब पीछे दोस्त, पक्का ना? कसम है तुम्हें अपनी। अब तो पढ़ोगे। आईसीए की दूंगा भाई, आईसीए को लोग गुल देते हैं, अपने से ज्यादा प्यार करते हैं आजकल। कह रहा सर जब भी कसम देता ना मैं क्रॉस फिंगर कर देता हूं, कसम ही नहीं चढ़ती। बताइए हो गया सबका? क्या एक ऐसा क्वेश्चन करना चाहेंगे? चलिए सर जरा एक क्वेश्चन हम भी करना चाहेंगे। लो आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 12। नजर आ रहा है आपको कुछ? क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। प्रेजेंट वैल्यू कितने की एन्युटी है? 5000 की। करिए, 12 साल तक दिए। ऑप्शन डी। कितना टाइम लग रहा है बाबू? 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या 50 सेकेंड? आपकी जितनी स्पीड है उसके हिसाब से लग रहा है। 46925.40। मुझे तो समझ में आया भाई, आपका पता नहीं। हाँ दोस्त आया, बटन दबाए? अरे बटन दबाए? ओके।
हेलो 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 चार्ली, हेलो चार्ली। चलिए ये बताइए 12 क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? पक्का? आ रहा समझ में ना? काहे घबराते हो? क्लास चाहे छूट जाए, आओ और पर्सनली बात करो कि सर मेरी क्लास छूट गई थी, मुझे दिक्कत है। तो देखो, पहला रिकॉर्डिंग आपके अवेलेबल है, उसको कष्ट करके देख लो, ठीक है। और हॉस्टल वाले तो बच्चे को कम से कम 100 में 100 हर सब्जेक्ट में आने चाहिए, तो उनका तो बहुत टाइम होता है भाई। 4 पेपर मात्र। अली सर मुश्किल से आधे घंटे का काम भी नहीं करवाते, जो आप आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हो इतना भी नहीं करवाते, लेकिन तब भी पढ़ना नहीं है, लौट जाना है, सो जाना है, पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो आज किसी और हॉस्टल का दावा है, देखो किस, या तो उसी हॉस्टल में दोबारा भी आ सकते हैं हम लोग, तो ऐसा ना हो कि वो सोचे अब तो आगे सर नहीं आएंगे, आज उसमें दोबारा भी जा सकते हैं हम लोग, कुछ देखे कितना असर हुआ है। लेकिन भैया इन्होंने बहुत अच्छी खातिरदारी करी, चाय पिलाई थी मुझे, नमकीन खिलाई थी, बिस्किट भी खिलाए थे, तो इसी बहाने कुछ खा के भी आ जाएंगे, जब भी मन करे चाय पिए चलो हॉस्टल। चलिए ये बताइए परजेंट वैल्यू की ट्रिक याद हुई? नहीं हुई तो मैं R/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू GT। अगर इंस्टॉलमेंट ये तो मिनटू करो, एन्यूटी 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 एन्यूटी। अब सर मन में एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट बैठा है, कह रहा है सर एक बार ICI का फॉर्मूला बताना जरा, हम जरा देखें उसमें क्या दिक्कत है। आप बड़े दावे कर रहे हो कि आप में कम टाइम लगे, हम तो उससे करेंगे। चल भाई, अब ICI के फॉर्मूले वाली बात। क्वेश्चन नंबर 4, पहले आप लोग मेरे तरीके से कीजिएगा। क्या कह रहा है भाई? A4 एन्यूटी, आपने 1200 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी, कितने साल तक? 12 साल तक। I मतलब रेट, रेट कितना है? I मतलब RE होता है, ये दिया हुआ है 0.08, 0.08 का होता है 8% बेटा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब रेट के लिए क्या था 8% हो गया ये। बताइए वैल्यू बताओ किसकी? परसेंट वैल्यू। सर यहां तो लिखा नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये फॉर्मूला है ICI का, किसका? परसेंट वैल्यू निकालने का, ठीक है। लेकिन आप करेंगे किससे? ट्रिक से। बताइए कितना है? R कितना है? 8/100 + 1 डिवाइड का बटन इक्वल टू क्या? GT। जो आएगा इसको इंस्टॉलमेंट से इनटू कितना आया? लो जी, कितनी देर लग रही है, एकदम लाडू। छोटी सी ट्रिक है, R/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार? जितनी बार यस। भाई मुझे तो समझ में आ रहा है। ये ना आप लोग रात को मैच देखते हुए भी कर सकते हो भाई, कितनी बार प्रैक्टिस करनी है। लेना कैलकुलेटर, ओ तेरी छक्का मार दिया, लेकिन बटन दबाता हूं। कितने भाई दिमाग तो लगाना ही नहीं है ना, अगर बटन दबाया उसमें तो आप ब्रेक में भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, तो और मेट्रो में जाते जाते भी कर सकते हो, इसमें कुछ है ही नहीं। पेन की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। और 8 नंबर का आता है ये एन्यूटी के क्वेश्चन। पहले बताइए कोई ऐसा प्यारा सुंदर विद्यार्थी जिसको इसमें कोई दिक्कत हो। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा बेटा, बेटा ये जो 0.08 है ना, इसका मतलब होता है 8%। इसको 100 से इंटू कर दो तो आपका 8% आ जाएगा बेटा।
साक्षी बेटा, अरे बात समझ में आई? मुझे तो आई, आपका पता नहीं। चलिए सर ये फॉर्मूला लिख लीजिए अपने कॉपी में, आईसीआई का किसका फॉर्मूला, ये प्रेजेंट वैल्यू का लिख लीजिए। फॉर्मूला पूछ लिया तो वहां ट्रिक कोई पूछेगा? ट्रिक तो है नहीं बुक में। प्रेजेंट वैल्यू फटाफट लिख लीजिए। मैंने साहब कॉपी तो भर दी होगी इसमें, सर कॉपी में लिख दी भरेगी कैसे? हाँ जी आगे बढ़े। चलिए अब दोस्तों आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या था? क्या केस था? दूसरा केस था कि आपको टोटल वैल्यू दी हुई है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू टू एन्युटी। इस बार इंस्टॉलमेंट निकालनी है आपको, इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखवा दूं या डिटेल में लिखवा दूं? डिटेल में। अगर प्रेजेंट वैल्यू दी हो और एन्युटी निकालनी है तो हम जो ट्रिक से आया है उससे प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड करेंगे। मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऊपर लिखना और जो ट्रिक को सॉल्व करके आएगा उसको नीचे लिख देना। लो जी ऐसे निकलेगी इंस्टॉलमेंट। मतलब जो भी आपको टोटल अमाउंट दिया जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इससे, जो भी निकल के आएगा जी। अभी कराता हूं, नाराज मत हो बेटा, अभी कराता हूं, नाराज बहुत होते हो। तो जिसने अपनी वीडियो नहीं भेजी है 12th क्लास की वो भेज दो। 4 तारीख को फंक्शन है, अवार्ड सेरेमनी है, गलती से आपको सर्टिफिकेट और शील्ड मिलेगी 12th वालों को, ठीक है। मैं फिर कहूंगा 12th के नंबर को बेस मान के सीए की पढ़ाई मत करना, क्योंकि 12th के नंबर देख के मार्कशीट में अच्छा लगता है, लेकिन जब सीए के नंबर देखते हो तो काश वो 90 वाली बात कहां चली गई। आसानी से नहीं आते और तुम्हारा हाल ये पूरी ऑल इंडिया का हाल है, तुम इकलौते नहीं हो, पूरे ऑल इंडिया में यही होता है। सीबीएसई में मिलेंगे आपको 500 में से 500 वाले बच्चे भी, और सीए में 500 जिंदगी में नहीं आते। सच्चाई से पहले बता दूं आपको, कभी ऐसी सच्चाई के साथ जी रहे हो आप? हाँ 80% आ जाते हैं कम बच्चों के, बहुत कम बच्चों के,
जो जो ज्यादा मेहनत करते हैं। आप ला सकते हो, आप में भी टैलेंट है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी लगातार। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, और सर बताओ क्या कहना चाह रहा है। ये कुछ नहीं कहना चाह रहा है, ये कह रहा है टाइम पास करेंगे। क्वेश्चन के साथ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, पहले बताओ ये प्रेजेंट वैल्यू का है या नहीं है। क्या लिखा है? लोन। आपने कितने का लोन लिया? 10,000 का लिया ना। आपको इसको पे करना है कितनी इंस्टॉलमेंट में? अब यहां पे इंस्टॉलमेंट नहीं दी, क्या निकालनी है? इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट निकालना है ना बेटा। तो सेकंड वाला केस हो गया ये। हमें तो एक ही आता है ट्रिक से, पहले निकालो। ट्रिक क्या थी हमारी? R अपॉन 100 प्लस 1। R तो 4 है ना, डिवाइड का बटन, इक्वल टू बटन कितनी बार? 30 बार, और GT। बताइए इसको सॉल्व करके कितना आया ये, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। कितना आया है? 17.292। ये आ रहा है ना भाई, सभी का ये आ रहा है। अब आपको निकालनी है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। आपने कितने का लोन लिया था? उस 10,000 को ऊपर लिख दो और 17.292 से डिवाइड कर दो। कितना आया? 578.36 ये आ रहा है। डिवाइड करके देखो, मेरे ख्याल से आ रहा है 578.3। यही आ रहा है, नहीं आ रहा? एक बार दोबारा। बिल्कुल बेटा। कहां से बेटा? शुरू से, शुरू से, शुरू से। भाई मुझे तो ये समझ में आता है अच्छे से। ए लोन ऑफ रुपीज, आपने 10,000 रुपए का लोन लिया, उसको 30 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। लोन है तो लगेगी प्रेजेंट वैल्यू। आपको एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? क्या निकालनी है? एक इंस्टॉलमेंट की। तो पहले आप ट्रिक लगाइए, क्या थी? R अपॉन प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT। R कितने परसेंट है? 4/100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू का बटन कितनी बार? 30 बार, और GT। बताइए इसको सॉल्व करके कितना आया? ये आया या नहीं आया बेटा? आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पूरा 1 महीना भी अगर ये पढ़ाऊंगा तो कोई टेंशन नहीं है मुझे। अरे आया, पक्का आ गया। अब आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो कितने रुपए लिए थे आपने उधार? 10,000। उसको ऊपर लिखिए और इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी। नहीं आया इंस्टॉलमेंट क्या भाई? और स्लो पढ़ाओ। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। कुछ बच्चे कह रहे सर कितना स्लो पढ़ाओगे? यस यस यस। अरे बोलो यस और नो। सबको आ गया? प्रेजेंट वैल्यू निकालना। अब थोड़ा सा मैं आपको एक ICI माता की कसम देता हूं, आप सब लोगों को ICI माता की कसम है, झूठ बोलना गड़े गिचे, काली माता आएगी। आप पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन 2-2 बार करो कॉपी में, अभी कैलकुलेटर में। और किस पे करोगे? कॉपी में तो करना ही नहीं, इसको कैलकुलेटर में करना है।
आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, मैं चाहता हूं आपकी स्पीड खूब बढ़े। बेटा आप जो कहना चाह रहे हो मुझे कॉस्टिंग में कि कौन सा परचेज प्राइस, देखो दो होते हैं। एक होता है अपना इनवॉइस प्राइस, लिया उसको इनवॉइस पे, ठीक है, उसमें आप जोड़ते हो अपना जीएसटी। जीएसटी कब ऐड होगा बताया था मैंने आपको, जब बेटा आप उसको पे कर रहे हो और रिकवर नहीं कर रहे हो। लेकिन लास्ट में अगर टोटल परचेज प्राइस पूछेगा तो सारी कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग जितना खर्चा किया वो सारा ऐड कर लेना, तब बेटा उसका टोटल परचेज प्राइस आएगा। सारे विद्यार्थी आराम आराम से पढ़ो, मजे मजे में पढ़ो। हो गया जी, दो बार बड़ी फीस कर लिए तुमने यार, बड़े नालायक बच्चे हो, जल्दी कर लेते हो। आसान लग रहा है? बोला था कैलकुलेटर पे करा हुआ, करा दिया कैलकुलेटर। मैथ्स की परिभाषा बदल दी हमने, पेन कॉपी कम, चीजें अलग अलग। अब जो बच्चा आज नहीं आया कृपया करके अगली क्लास में वो ये पढ़ के आए, वरना दिक्कत आएगी जब मैं कैलकुलेटर चलवाऊंगा तो ये शक्ल देखिए हो क्या रहा है ये। तो रिक्वेस्ट है जिसकी क्लास मिस होगी है या तो बेटा परचेज प्राइस पे लेंगे, फिर तो हम परचेज प्राइस पे लेंगे, तो या तो वो दोस्त की हेल्प ले, नहीं तो वो रिकॉर्डिंग देख के आए, क्योंकि बेटा अगली क्लास में फिर धमाका होगा, फिर वो देखिए ये हो क्या रहा है, क्योंकि सब बच्चे तो बटन दबा रहे होंगे ये क्या हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट तो बता चुका मैं। एन्युटी दो तरह की होती है, ऑर्डिनरी और ड्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अब वो क्वेश्चन कराने मुझे, तो अगली क्लास में प्लीज जो बच्चा भी ज्वाइन करे वो प्लीज क्लास जरूर देख के आए। आगे बेटा हो गए क्वेश्चन आप लोगों के? कर लिया बेटा, वेरी गुड। ये बताइए जो आज पढ़ाया, जो भी आपको आज पढ़ाया गया उसमें कोई दिक्कत तो बोलो, कोई भी ऐसी चीज जो लगे बहुत टफ करा दी सर ने आज, ऐसा लगे तो बताओ बेटा। लगा कुछ? एक मिनट रुक जाओ बाबूजी, बाबूजी रुक जाओ। तो बेटा ऑनलाइन वालों आप तो विदा ले सकते हैं, आप इन लोगों की थोड़ी मैं रिमांड ले लूंगा, फेस टू फेस वालों की रिमांड इस बात की कि कौन बच्चा परसों आया था और आज गायब है, ठीक है। तो अटेंडेंस का सिलसिला शुरू होगा, ठीक है। बैठ जाओ बैठ जाओ, चलिए आप लोग तो विदा ले लीजिए, फेस टू फेस वालों का अटेंडेंस का सिलसिला। सभी विद्यार्थियों से